किया और उसके बाद बिना वेरिफिकेशन एक नेता जाते हैं, लिस्ट अपनी सबमिट करते हैं, जिस तरह से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरह से सबसे बात होनी चाहिए, विधिवत जिस तरह से सौगंध विधि होनी चाहिए, वो नहीं हुई, बल्कि जैसे चुपचाप सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए, सिर्फ मेरे ख्याल से मीडिया के सिर्फ ANI थे, और जिस तरह से शपथ विधि की है उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता लोकतंत्र में, संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविज़न है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई है, और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। बेशर्मी की भी इंतहा होती है, इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर गए। तो इसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरह से होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, वो नहीं हो पाया है। एक प्रक्रिया चल रही थी शिवसेना, NCP और कांग्रेस के बीच में। पहली मीटिंग जैसे ही उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, तुरंत दूसरे दिन ही हम पहुंच गए कि पहले हमें हमारे जो सहयोगी हैं, जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए। और उसीलिए उनके साथ मीटिंग की, कुछ बातें हुई, प्रिंसिपली हम एग्री हुए। उसके बाद जैसे ही शरद पवार जी दिल्ली में आए, उनके साथ उनके घर पे 2 मीटिंगें की गई, सब कुछ तय किया गया वहाँ पे, और ऑन एवरीथिंग वी वर ऑन बोर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो शिवसेना के साथ डिस्कस करना था, वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसी लिए कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छी मीटिंग रही। शाम तक कुछ एक आध 2 मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत थी, और उसी लिए आज हम 12:30 बजे मिलने वाले थे, 12 या 12:30 बजे। लेकिन उससे पहले आज सुबह में जो कांड हुआ, मेरे ख्याल से उसके लिए उसकी आलोचना करना, और उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप जो भी अभी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वन बाय वन। एब्सोल्युटली बेसलेस। उसीलिए मैंने पहले ही शुरू में कहा, हमारी तरफ से कोई भी ढिलास नहीं हुई। जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का फ़ोन आया, दूसरे दिन हम यहाँ पहुँच गए। शरद पवार जी ने दिल्ली में जो डेट दी, वो डेट पे हम लोग मीटिंग में गए। दूसरे दिन भी मीटिंग हुई, और उसके बाद तुरंत हम यहाँ आए। तो हमारी तरफ से 1 सेकंड की भी डिले नहीं हुई। लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके में जितना टाइम लगा उतना टाइम लगा। वन बाय वन। एब्सोल्युटली बेसलेस। कांग्रेस ने बिल्कुल भी डिले नहीं किया। ये आरोप जो भी लगा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से गलत आरोप लगा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है। जो आज जो भी हुआ, उसका कारण यही है कि NCP से कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने जाके एक लिस्ट दे दी, उसकी वजह से ये सारी घटना उपस्थित है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा, उसमें हम तीनों पार्टी साथ है, और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए, और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर हमारे पूरे प्रयास होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि उनको शिकस्त देंगे। आप राष्ट्रवादी के अजित पवार ने जो निर्णय लिया है, तो उनको बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रवादी के पास करेंगे क्या, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप तीनों की जो मीटिंग आज होने वाली थी, वो फिर से होगी और बातचीत की जारी रहेगी। जहाँ तक पहला प्रश्न है, आज मीटिंग में हम लोग जब थे सुबह में, यही बात हुई है, और शरद जी ने स्पष्ट कहा है आज 4 बजे उनकी मीटिंग जो है, उसमें उनके खिलाफ जो एक्शन लेने हैं, या उनका दूसरा लीडर तय करना है, व्हिप तय करना है, वो सारी चीजें तय की जाएगी। वन बाय वन। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमें मैसेज आया था कि तीनों पार्टियों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन कांग्रेस का एक
भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं था, आपको लगता है आप कंफ्यूजन? नो, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। और उसीलिए आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि सुबह में जो मैसेज आया था कि शिवसेना और एनसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद हमारा नाम डाला गया था। लेकिन हमारे से ऐसी कोई जितनी बात होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग फिर भी मीटिंग में आज गए हुए थे। मीटिंग में कुछ बातें हुई है और हम लोग ने, क्योंकि हमारी यहाँ मीटिंग थी पहले से तय की हुई थी, उसीलिए हम लोग सीएलपी की, उसीलिए हम लोग जल्दी यहाँ आ गए, उसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं किया। वन बाय वन बोला गांगर, एक मिनट लोगों ने इस बात को लेकर तो नहीं थी कि आपके विधायक के आपके साथ है, सच में या फिर हमारे सारे विधायक इंटैक्ट है। सिर्फ 2 लोग जो है अपने गांव में, आज सारे यहाँ पे प्रेजेंट थे और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। वो जो है हमारे विधायक बिल्कुल मजबूत है और बीजेपी को और उनके जो भी एलआई अभी होंगे नए, उनको शिकस्त देने के लिए तैयार। वन बाय वन क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट। ये कहा है कि 30 तारीख के बाद 3 पार्टियों की सरकार जो है अभी भी बन सकती है, चर्चा जारी रहेगी, क्या आप मानते हैं? अभी भी बन सकते हैं, नहीं सरकार बनेगी। how do you plan to take this ahead? Are you going to wait till Both, the test both. or any other strategy that the three of you are planning first? And secondly, is there any distrust about NCP after today's development? Both the ways, one is politically also and another is legally also. Both the way we will try. हल्का जी हल्का Any distrust towards the NCP after today's? हम तीनों साथ मिलके ये जो भी कॉन्फिडेंस वोट है उसको पराजय करने की कोशिश करेंगे। Sir, you have called this day Black Day. So, are you going to do like file any complaint and go to court about? We said both the, we will fight. Action. We will fight both the front, political front as well as legal front. अंबेकर सर, ये अलायंस जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको लगता नहीं कि अननेचुरल है? आपको विपक्ष में बैठने का पूरा मैंडेट मिला है। जो थोड़ा सा भी समय लगा, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों पे हमें सहमति लेनी थी, शिवसेना से भी लेनी थी, और ख़ास तौर पे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ है प्रियम्बल में, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न है और प्रिंसिपल्स है, उसमें उन्होंने कहा है कि वी ऑल आर कमिटेड फॉर दिस। So there is no question of other thing. So that things were clarified by the Shivsena, NCP, all the 3 party were on board. शिवसेना के विधायक टूटे ना, इसलिए अभी भी शिवसेना की तरफ से उनके विधायकों को एक होटल में रखा जा रहा है। क्या कांग्रेस के विधायकों के साथ भी आप कुछ वैसा ही करेंगे कि कांग्रेस के विधायक टूटने की आपको चिंता है? एक तो हमारे विधायक टूटने की कोई संभावना नहीं है, हमने पूरा विश्वास है, फिर भी हम लोग मिलकर कोई स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेंगे। Ahmed bhai, when initially the Congress gave a in principle consent for forming an alliance to form a government, inherent to that concept was the fact that Sharad Pawar ji, who was dealing on behalf of the Congress with the Shiv Sena. No, that is wrong. That is wrong. He was speaking to them. No, he must be speaking, but not on behalf of the Congress party. But the fact also was that you expected at least that the NCP will keep its house together. The manner in which one of the very close confidant of Mr. Pawar walks away, does it disappoint you that at least the NCP Of course, it is a sad. together? Of course, we are disappointed. It is a sad. It is very unfortunate. दीपक भाई से अहमद भाई, आज जो मीटिंग होने जा रही थी तीनों पार्टियों की, अभी आगे कब शेड्यूल है? We will work out strategy, क्योंकि असेंबली भी बुलाने जा रहे हैं, तो इसके बाद बात होगी बाकी 2 पार्टियों से भी, एंड वॉट एवर स्ट्रेटेजी विल बी देयर, इट विल बी अ जॉइंट स्ट्रेटेजी। भाई, जब अगर पवार सर आपके साथ है तो वो एक्शन क्यों नहीं लगते? क्या 4 बजे वो कह रहे हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। जी बिल्कुल। सर, अगर आप कह रहे हैं कि 2-3 कुछ मुद्दे थे, तो क्या वो अब सॉर्ट आउट हो गए हैं शिवसेना के साथ? इट वॉज ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट, आज फाइनल स्टेज पे था और उसके बाद ये कांड हो गया। नो, इट विल बी सॉर्टेड आउट। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम, इतने बड़े मुद्दे नहीं है कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकते। एक मिनट Absolutely baseless. There is no delay at all, because there are certain formalities, there are certain things which have to be clarified, and that was it has taken 2-3 days more, because he contacted us on 11th and 12th we landed in Mumbai, so it was not delay at all from our side at all. डिले की बात आपकी पार्टी के नेता प्रिया दत्त ने ट्वीट करके कहा है
कांग्रेस ने डिले किया है, इसलिए ये एक चांस हमको गंवाना पड़ा। किसी इंडिविजुअल कोई कमेंट करता है, उनके पर्सनल व्यू होंगे, उसी पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मुंबई तरुण भारत, जी जी। you have any doubts about Ajit Pawar's action, today's action? नो, नॉट एट ऑल, इट वाज सरप्राइज फॉर अस, इट वाज अ सरप्राइज। संजय निरुपम आपका ये तीसरा प्रश्न है, इट्स अ थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, शुरू से ही संजय निरुपम का कहना था कि गठबंधन होना ही नहीं चाहिए। आज भी सुबह उन्होंने बात करके देखो, किसी इंडिविजुअल कोई कहता है, क्योंकि पार्टी का जो भी ओपिनियन है बहुत ही स्पष्ट है और जिसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया। अगर कोई इंडिविजुअल ने कुछ कहा है, वो उसका पर्सनल व्यू है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। और पार्टी को जब लगेगा कि योग्य समय जो भी कुछ कदम उठाने हैं, कार्रवाई करनी है, तो पार्टी करेगी। जी बिल्कुल हो चुके, कल ही शरद पवार जी ने अनाउंस कर दिया। सर, क्या आपका शरद पवार जी के ये कहने पर कि उन्हें अजित पवार के मुंह के बारे में कोई भी पता नहीं था, इस पे पूरा भरोसा है? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। ओके, थैंक यू।